हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप शो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स बाय राजेश चांगड़ा पे। तो अगर मैं बात करूं लास्ट क्लास में क्या किया था हमने, लास्ट क्लास में बात कर रहे थे ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेशंस। उनमें क्या क्या डिस्कस किया था हमने कि दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। फिर हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स सीखा था। एंड द लास्ट थिंग हमने जो सीखी थी दैट इज योर स्केलर मल्टीप्लिकेशन बाय ऑफ ए स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, सॉरी। ओके, आज हम बात करने वाले हैं मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के बारे में। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यानी दो मैट्रिक्स मुझे गिवन हो, उनको अगर मुझे मल्टीप्लाई करना हो तो मैं उनको मल्टीप्लाई कैसे करूंगा, आज हम बात करेंगे उसकी। ठीक है जी। तो जो थर्ड ऑपरेशन इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, उसकी हम बात करते हैं। तो उसके लिए मैं सिंपल से एक काम करता हूँ, पहले दो एग्जाम्पल लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 के जो मैंने पहले 3 पार्ट आई थिंक आपको करवा दिए थे, लास्ट के 2 पार्ट बचे थे, 2 इसी पे बेस्ड थे, इसलिए हमने वो नहीं किए थे। तो सिंपली वहाँ पे मुझे 2 मैट्रिक्स गिवन थी। द फर्स्ट इज मैट्रिक्स ए एंड दैट इज योर 2 4 3 2, ये मेरी पहली मैट्रिक्स थी। और दूसरी मैट्रिक्स थी दैट इज मैट्रिक्स बी इज 1 3 -2 5, 1 3 -2 5। ये 2 मैट्रिक्स थी मेरे पास। कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। सो अब इन दोनों मैट्रिक्स को मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई, मतलब a इंटू बी। तो फोर्थ पार्ट है, इसने बोला कि a इंटू बी निकालो, यानी इन दोनों मैट्रिक्स को मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है वही चीज़ें हमें सीखनी है। तो मैं सिंपली पहले ये दोनों मैट्रिक्स को लिख लेता हूँ। ठीक है जी, 1 -2 3 और 5, ये दोनों मैट्रिक्स होगी रेडी। अब इनको मुझे करना है मल्टीप्लाई, बट मुझे नहीं आता कैसे करना है, क्या करना है, उसकी बात करते हैं। तो पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ, ये जो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन होता है ना, ये क्या होता है मेरा, रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं यहाँ पे। ठीक है, रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बोल दो चाहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। रो बाय कॉलम की हम बात करते हैं। क्या बात करते हैं, रो बाय कॉलम की। तब दिमाग में आ सकता है सर रो बाय रो या कॉलम बाय कॉलम या कॉलम बाय रो, ऐसी भी चीज़ें होती है क्या? बिल्कुल होती है, लेकिन वो मुझे मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़नी। ठीक है, हम जो पढ़ते हैं वो रो बाय कॉलम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही पढ़ते हैं। ठीक है जी। तो हमें सिर्फ इसी की बात करनी है, रो बाय कॉलम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। बाकी 3 होते हैं, बिल्कुल होते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट हमें रो बाय कॉलम ही करना है। तो अब बात आती है इस रो बाय कॉलम का क्या मतलब है सर, क्या मतलब है। तो देखो सिंपल सा दिख रहा है ना, रो बाय कॉलम, रो की मल्टीप्लाई कॉलम के साथ। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हो, रो की मल्टीप्लाई किसके साथ, कॉलम के साथ। तो मतलब इसका मीनिंग क्या है, ध्यान से देखिए आप। रो बाय कॉलम लिखा है मैंने, 2 मैट्रिक्स है a इंटू बी। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि पहली मैट्रिक्स की रो की मल्टीप्लाई सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मैं करूंगा। तो यहाँ पे कितनी रो है मेरे पास, 2 रो जी। कितने कॉलम है, 2 रो है। तो अल्टरनेटली हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, उसकी बात करते हैं, ध्यान से देखिए आप। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है आपको, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ। और मल्टीप्लिकेशन किस किस एलिमेंट की करनी है, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स की करनी है, ये भी ध्यान रखनी है। क्रॉसपॉन्डिंग मतलब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये मैंने फर्स्ट रो ली, ये मैंने फर्स्ट कॉलम लिया। फर्स्ट रो का ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये मेरा सेकंड एलिमेंट है। एज इट इज ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट है और ये सेकंड एलिमेंट है इस कॉलम का। तो आप कैसे करोगे, ध्यान से देखिए, मैं कर रहा हूँ रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन। तो ये चीज़ मुझे याद दिलाती है कि भाई पहली मैट्रिक्स से मुझे रो लेनी है, बाय कॉलम दूसरी मैट्रिक्स से मुझे कॉलम लेने हैं। ठीक है जी। तो मैंने फर्स्ट मैट्रिक्स का ये रो लिया, यहाँ से मैंने इस कॉलम को उठाया और पहले एलिमेंट को पहले से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 और 1 है, तो मैंने इसको लिख दिया 2 इंटू 1, बीच में साइन प्लस का। दूसरे एलिमेंट की मल्टीप्लाई दूसरे से कर दीजिए, 4 इंटू -2, 4 इंटू -2। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होनी चाहिए। पहली रो ली मैंने, पहला कॉलम लिया, पहले एलिमेंट की मल्टीप्लाई पहले से, दूसरे एलिमेंट की मल्टीप्लाई दूसरे से। चीज़ें क्लियर, दैट्स इट। अब बात आती है मैंने इसको यहीं क्यों लिखा, यहाँ यहाँ या यहाँ क्यों नहीं लिखा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है जी सर, मैंने यहाँ पे बोला फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 रो 1 कॉलम, मीन्स मैं एलिमेंट बना रहा हूँ a11। कौन सा एलिमेंट बना रहा हूँ, a11। सेम एज इट इज। अब देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो चुका है, अब मैं फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से भी कर सकता हूँ जी, बिल्कुल करेंगे, ऐसे ही तो करना है। तो फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से कैसे करोगे, एलिमेंट वाइज, वही क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स, पहले एलिमेंट की पहले से, दूसरे की दूसरे से, 3 हो तो तीसरे की तीसरे से। यहाँ पहला 2 है, यहाँ पहला 3 है, तो दिस बिकम 2 इंटू 3 प्लस
दूसरा यहाँ 4 है इंटू 5, दैट इज 4 इंटू 5। चीज़ें क्लियर? और यहाँ क्यों लिखा ये समझा चुका हूँ मैं। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से, एलिमेंट कौन सा बनेगा? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। चीज़ें क्लियर? दैट्स इट। नेक्स्ट आइए, अब फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई मैं फर्स्ट कॉलम से भी कर चुका हूँ और सेकंड कॉलम से भी कर चुका हूँ। अब चलते हैं दूसरी रो के पास। तो सेकंड रो की मल्टीप्लाई पहले किससे करोगे? फर्स्ट कॉलम से। सेकंड रो की मल्टीप्लाई किससे? फर्स्ट कॉलम से। तो एलिमेंट कौन सा बनेगा? 8 to 1। तो 3 की मल्टीप्लाई 1 से कीजिए, यू गेट 3 into 1, बीच में साइन प्लस का। 2 की मल्टीप्लाई -2 से 2 into -2, दैट्स इट, इजी। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम 8 to 2 क्या बनेगा? 8 to 2, तो 3 into 3 दैट बिकम 3 into 3 प्लस 2 into 5, 2 into 5। जी क्या चीज़ें क्लियर हैं? किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? आई थिंक नहीं होनी चाहिए। नाउ सॉल्व इट। सो यू गेट हियर 2 into 1 is 2 और 4 into -2, माइनस का 8, माइनस का 8 है प्लस का 2 है, आपको मिलेगा माइनस का 6, प्लस का 3, माइनस का 4, माइनस का 1, प्लस का 6, प्लस का 20 दैट इज 26, 9 + 10 दैट इज योर 19। सो ये आपका आंसर हो गया और प्रोडक्ट हो गया दो मैट्रिक्स A इंटू B का। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमने सीखा कैसे करते हैं, रो बाय कॉलम से करते हैं, यानी पहली मैट्रिक्स की रो लेनी है, दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम लेने हैं और क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देना है, बीच में साइन लगा देना प्लस का। ठीक है, सिंपल समझ में आई। फर्स्ट रो लिया, फर्स्ट कॉलम लिया, पहले एलिमेंट की मल्टीप्लाई पहले से, दूसरे की दूसरे से। फर्स्ट रो ली, सेकंड कॉलम लिया, फर्स्ट की मल्टीप्लाई फर्स्ट से, सेकंड की मल्टीप्लाई सेकंड से। सेकंड रो ली, फर्स्ट कॉलम लिया, फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई फर्स्ट से, सेकंड की सेकंड से। एज इट इज लास्ट, यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम लिया तो सेकंड की मल्टीप्लाई फर्स्ट के एलिमेंट की मल्टीप्लाई फर्स्ट से और सेकंड की सेकंड से। यही चीज़ें मैंने की, यस यही चीज़ें मैंने की। दैट्स योर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इजी, आई थिंक बहुत इजी है, हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी बेसिक बातों की बातें हम करेंगे, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन सीख ले। तो आपका जो फोर्थ पार्ट था ना, उसमें इसने बोला था कि भाई A इंटू बी निकालो। ठीक है, क्या है बोलो? A इंटू बी निकालो। फिफ्थ पार्ट में इसने ये भी बोला है कि भाई B इंटू ए भी निकालो। ठीक है, B इंटू ए भी निकालो। क्या बोला इसने? B इंटू ए निकाल के दिखाओ। क्या हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं जी। इसका मतलब A इंटू बी का मतलब क्या है? मतलब पहले मैंने बोला कि 2 इंटू 3 करो, अब मैं बोल रहा हूँ 3 इंटू 2 करो। क्या करो? 3 इंटू 2, ऐसे बोल रहा हूँ। तो B यहाँ पे क्या है? दैट इज योर 1 - 2 3 5 और द नेक्स्ट वन इज योर A मीन्स 2 4 3 2। ये दो मैट्रिक्स हैं जिनकी मुझे अगेन मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, सो अगर मैं A इंटू की B की बात करूं तो वो तो मैं निकाल चुका हूं। आई थिंक मैं उसको ऊपर लिख देता हूं। ये तो चीज़ें क्लियर है। सो इसका रिजल्ट जो है मैं यहाँ लिख देता हूं। पहले मेरा रिजल्ट आया -626, क्योंकि कुछ चीज़ें समझाने के लिए मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको कर दिया, हटा दिया। सो आगे बढ़े तो देखिए कैसे करोगे मल्टीप्लाई, वही सीखा हमने, रो बाय कॉलम जी। पहले वाले की रो, दूसरे वाले का कॉलम, और पहले एलिमेंट की मल्टीप्लाई पहले से, दूसरे की दूसरे से। तो 1 इंटू 2 इसको लिखूंगा 1 इंटू 2, बीच में साइन प्लस का। 3 इंटू 3 सेकेंड की सेकेंड से, बन गया। फर्स्ट रो अब लेते हैं सेकेंड कॉलम। आप इनिशियली ऐसे याद रख सकते हो कि एरो लगा लगा के कर लो। 1 इंटू 4, तो 1 इंटू 4, फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट से, सेकेंड की सेकेंड से, तो 3 इंटू 6, सॉरी 3 इंटू 2 नॉट 6। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, पहले एलिमेंट की पहले से, तो -2 इंटू 2 प्लस सेकेंड की सेकेंड से 5 इंटू 3। ठीक है जी, क्लियर। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ जाएगा, तो -2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2। चीज़ें क्लियर, दैट्स इट। तो इनिशियल स्टेज पे मे भी आपसे हो सकता है थोड़ी मिस्टेक हो कि 1 की मल्टीप्लाई कहीं 3 से कर रहे हो, ये कर रहे हो, पर ध्यान रखना है पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, ऐसे एलिमेंट्स जाने चाहिए। और रो की हमेशा कॉलम से, इसलिए मैंने आपको बताया रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हैं हम। ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव में भी आपसे कई बार पूछ सकता है कि भाई किस टाइप का मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम, रो बाय कॉलम करते हैं, कॉलम बाय रो करते हैं, रो बाय रो करते हैं, या कॉलम बाय कॉलम करते हैं। तो हमें याद होना चाहिए रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और ये याद हो जाएगा क्योंकि हम यही एक करने वाले हैं, बाकी तो हम करेंगे ही नहीं। ठीक है जी, सो नाउ सॉल्व इट एंड यू गेट योर आंसर। This is 2 into 9, 2 plus 9, sorry 11, 4 plus 6 that is 10, माइनस का 4 प्लस का 15, तो यू गेट प्लस का 11, माइनस का 8 प्लस का 10 यू गेट 2।
सो दैट्स योर रिक्वायर्ड आंसर। चीज़ें क्लियर? दैट्स इट। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के दोनों पार्ट। वहाँ से हमने क्या सीखा? मल्टीप्लिकेशन। लेकिन इसके बेसिक्स नहीं सीखा अभी तक हमने, इसका बेसिक्स नहीं सीखा। तो क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं उसकी बात करते हैं। तो बार बार बात कर रहे थे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता क्या है, इसलिए मैंने पहले मल्टीप्लाई करके दिखाया आपको कि भाई ऐसे मुझे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब बात आती है, क्या भाई हर मैट्रिक्स को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या? ठीक है, जैसे अगर मैं आपकी बात करूं, जब हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखा था, दो मैट्रिक्स को जब मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरी एक कंडीशन थी कि भाई दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है ना, दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तभी आप उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन डिफाइन नहीं होगा अदरवाइज। सेम एज इट इज, क्या यहाँ पे जो मैंने मल्टीप्लीकेशन किया ए इंटू बी का, जो मैंने मल्टीप्लीकेशन किया ए इंटू बी का, क्या उसके लिए भी ऑर्डर का सेम होना या कोई कंडीशन ऐसी है जो मुझे चाहिए? जी बिल्कुल चाहिए, और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं छोटे 1 मार्कर। सो अगर आप ध्यान से देखो, जैसे मैं मल्टीप्लाई कर रहा था वहाँ पे मैं क्या कर रहा था, मैंने देखा कि ये रो और इस कॉलम की मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है जी। तो फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई फर्स्ट से, सेकंड की मल्टीप्लाई सेकंड से। लेकिन दिक्कत क्या है ना, यहाँ पे मैं रो की बात कर रहा था और यहाँ पे मैं बात कर रहा था कॉलम की। तो यानी इस रो में जितने एलिमेंट हैं उतने ही एलिमेंट इस कॉलम में होने चाहिए, तभी आप मल्टीप्लाई कर पाओगे ना। अदरवाइज क्या होगा, मान लो यहाँ पे एक एलिमेंट और होता, मान लो एक रो और बन रही है, तो फर्स्ट की मैंने फर्स्ट से कर दी, सेकंड की सेकंड से कर दी, ये वाला बेचारा रह जाता। इसकी किससे करूँ? ठीक है, इसकी किससे करूँ? तो यहाँ से मुझे क्या चीज़ें समझ में आती है कि फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट होते हैं? जितने नंबर ऑफ कॉलम होते हैं। और यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में, सेकंड जो मैट्रिक्स है उसके कॉलम में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं? जितने नंबर ऑफ रोज होती है। चीज़ें क्लियर हुई ना? जैसे यहाँ तक कितने कॉलम, अभी कितने, इस फर्स्ट कॉलम में कितने एलिमेंट है? 2, रो कितने? 2, दैट्स इट। तो इसका मतलब मेरी फर्स्ट कंडीशन जो है दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने की यही है जी, कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स जो है, दिस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन द सेकेंड मैट्रिक्स। चीजें क्लियर? फर्स्ट में किसको बोल रहा हूं? जो मैंने आगे लिखी है। सेकंड में किसको बोल रहा हूं? जिसको मैंने बाद में लिखा है। तो ये मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन है। ये मल्टीप्लिकेशन की क्या है? कंडीशन है जी, कि दो मैट्रिक्स हैं, तो अगर मुझे उनको मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले मुझे उसका ऑर्डर चेक करना है। ये 2 इंटू 2 की है, ये भी 2 इंटू 2 की है। तो मुझे मतलब नहीं है कि ऑर्डर सेम हो या ना हो, डजेंट मैटर, लेकिन मुझे फर्क किस बात से पड़ता है कि पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होने चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल हैं तभी मैं इनको मल्टीप्लाई कर पाऊंगा, जैसे मैंने नीचे करके दिखाया आपको कि मैं ए इंटू बी किया, दैट्स इट, नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो। चीजें क्लियर? दैट्स इट, दैट्स द फर्स्ट कंडीशन। सो अगर अब मैं ये बोलूं कि भाई दो मैट्रिक्स हैं जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते, तो लेट मैंने कोई भी दो मैट्रिक्स लिया, लेट फर्स्ट मैट्रिक्स इज ए आई जे, जिसका ऑर्डर है मान लो 3 इंटू 4। सेकेंड मैट्रिक्स है बी आई जे, लेट बी, इसका ऑर्डर भी है 3 इंटू 4। मुझे इनको मल्टीप्लाई करना है, मुझे इनको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो क्या ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? येस और नो? ठीक है, मुझे नहीं देखना है इनका ऑर्डर क्या है, मुझे सिर्फ ये देखना है जी पहली जो मैट्रिक्स है उनके नंबर ऑफ कॉलम मैंने देखे कितने हैं जी? 4 है। दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो देखे मैंने 3 है जी। क्या 4 3 के इक्वल होता है? जी नहीं होता। नहीं होता तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, मीन्स योर आंसर इज नॉट डिफाइंड। योर आंसर इज नॉट डिफाइंड। चीजें क्लियर? दैट्स इट। चीजें क्लियर? वेरी क्लियर। पहली चीज सिंपल है, आसान है। अब मैं बार बार ये बोल रहा हूँ पहली मैट्रिक्स, दूसरी मैट्रिक्स, पहली मैट्रिक्स, फर्स्ट मैट्रिक्स, सेकंड मैट्रिक्स, भाई इनका कोई नाम भी होगा? जी बिल्कुल है। तो जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स होती है उसको हम बोलते हैं प्रीफैक्टर। क्या बोलते हैं जी? प्रीफैक्टर। और जो सेकंड मैट्रिक्स होती है इसको हम बोलते हैं पोस्ट फैक्टर। तो आपसे कोई पूछ ले कि मल्टीप्लिकेशन में प्रीफैक्टर का क्या मतलब है, जो पहले आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने बोला ए इंटू बी, इट मीन्स योर ए इज प्रीफैक्टर। ए क्या है? मेरा प्रीफैक्टर है। और बी क्या है जी? मेरा, ये मेरा पोस्ट फैक्टर है। ये मेरा क्या है जी? पोस्ट फैक्टर है। चीज़ें क्लियर? बी इंटू ए जब मैंने निकाला तो यहाँ पे अब प्री फैक्टर क्या हो गया? मेरा बी हो गया है जी। जब मैं बी इंटू ए निकालूंगा तो प्री फैक्टर क्या हो जाएगा? पहले वाला। मुझे सिर्फ पहले वाला देखना है। और पोस्ट फैक्टर क्या हो जाएगा? बाद वाला। चीज़ें क्लियर? समझ में आया?
कि भाई दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम जो है दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। पहली चीज़, जो मैं पहली मैट्रिक्स बोल रहा हूँ उसको हम बोलते हैं प्रीफैक्टर, और जो बाद वाली होती है उसको हम बोलते हैं पोस्ट फैक्टर। चीज़ें क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो ये आती है सर कि ये चीज़ें ठीक है, हम इनको मल्टीप्लाई, जैसे मान लो अब इसका ऑर्डर होता 4 × 4 की मान लो मैट्रिक्स मान ली, क्या अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? जी बिल्कुल कर सकते हैं जी। पहली के कॉलम जो है दूसरी के रो के इक्वल है, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो ठीक है जी, पॉसिबल है। अब मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स दी नहीं दी, मैंने सिर्फ ऑर्डर की बात की। तो अब मैं बोलता हूँ कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से मेरी एक और मैट्रिक्स आती है, दैट इज Cij, उसका ऑर्डर बताइए क्या होगा? जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसका ऑर्डर क्या होता है? एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 × 4, दूसरी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 4 × 4, तो फाइनल मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? तो ध्यान से देखिए बस इसको। मैंने बोला भाई ये दोनों जो है इक्वल होने चाहिए, यानी पहली में नंबर ऑफ कॉलम दूसरी के नंबर ऑफ रो जो है बराबर होने चाहिए, तब आप मल्टीप्लाई कर पाओगे जी। इनको मैंने हटा दिया, जो बाकी बच गया क्या बचा? 3 और 4, तो 3 × 4 इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, 3 × 4 इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। दैट्स वेरी सिंपल, दैट्स इट। इस पॉइंट को याद रखिए, आगे जब भी मैं मल्टीप्लिकेशन करवाऊंगा ये चीज़ें आपको रिवाइज करवाई जाएगी, बार बार बताऊंगा कि जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा ऑर्डर क्या आएगा फाइनल, एंड हम कैलकुलेट करके भी देखेंगे। चीज़ें क्लियर? सो दैट्स योर नेक्स्ट 1 मार्कर। और ये बोर्ड एग्जाम में पहले भी पूछा गया है कि दो मैट्रिक्स दे देगा, उनको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, तो भाई फाइनल प्रोडक्ट जो है उसका ऑर्डर क्या होगा? तो मेरे पास मैट्रिक्स एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट नहीं है तो मैं मल्टीप्लाई करके नहीं देख सकता, बट मुझे ज़रूरत भी नहीं है। क्यों नहीं है? दैट्स बस ये जो चीज़ें बचती है, दैट्स योर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। चीज़ें क्लियर? दैट्स इट। द नेक्स्ट थिंग जो अभी हमने की, मैंने दो चीज़ें निकाली। देखो मैंने a × b निकाला और फिर b × a निकाला। जो मैं बोल रहा था ना, तब मैंने बोला कि 2 × 3 करना है और 3 × 2 करना है। इन दोनों का आंसर क्या होता है? 6 होता है। इसका मतलब यहाँ तो मैं नंबर के केस में बोल सकता हूँ कि 2 × 3 जो है वो 3 × 2 के केस में होता है, क्योंकि नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? कॉम्यूटेटिव होता है। बट इन केस ऑफ मैट्रिक्स, अब ध्यान से देखिए, पहली मैट्रिक्स को जब मैंने a × b यानी a को पहले लिया b को बाद में लिया, मेरा आंसर मिला कुछ ये। लेकिन जब मैंने b × a किया तो मुझे आंसर मिला 11, 10, 11, 2। क्या ये दोनों इक्वल है? तो इक्वल नहीं है। तो इन केस ऑफ मैट्रिक्स AB इज नॉट इक्वल टू BA इन जनरल। क्या बोलते हैं जी? इन जनरल ये इक्वल नहीं होता है, इन जनरल ये इक्वल नहीं होता है, ये ध्यान रखना। इसका मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, आई थिंक अब ये चीज़ें समझ में आ गई है। ये मैंने इसलिए रखा हुआ था कि मैं आपको बता सकूं कि AB जो है B के इक्वल नहीं है। सो AB इज़ नॉट इक्वल टू BA। इसका मतलब जो मेरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करती। ठीक है जी, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करती। चीज़ें क्लियर? आई थिंक क्लियर है। ठीक है जी, तो मतलब इन जनरल AB जो है वो BA के इक्वल नहीं होता। अब यहाँ पे आप एक नोट लिख सकते हो। ठीक है, क्या नोट है जी? कि AB जो है BA के इक्वल होगा। कब जी? ठीक है, जब A एंड B आर डायगोनल मैट्रिक्स, B आर डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये आप एक पॉइंट याद रख सकते हो कि अगर मुझे को दो डायगोनल मैट्रिक्स गिवन हो, कोई दो डायगोनल मैट्रिक्स गिवन हो, उनको अगर मुझे मल्टीप्लाई करना हो तो उस केस में आप A × B करो या B × A करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, इट मीन्स फॉर डायगोनल मैट्रिक्स के लिए ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करती है। बट इन जनरल आपसे पूछा जाए कि मैट्रिक्स कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करती है, नो 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 नो, कॉम्यूटेटिव लॉ को मैट्रिक्स जो है फॉलो नहीं करती, क्योंकि इन जनरल AB जो है BA के इक्वल नहीं होता। बट डायगोनल मैट्रिक्स के केस में ये 100% होता है। अदर मैट्रिक्स के केस में भी हो सकता है, बट डिपेंड करता है कि वो मुझे मैट्रिक्स किस टाइप की गिवन है। ठीक है, तो इन जनरल नहीं होता, बट मे भी हो सकता है। ठीक है, तो 100% दोनों चीज़ें नहीं हो सकती, ये चीज़ क्लियर है। ठीक है जी, तो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करने के लिए क्या चाहिए? मुझे 100% ट्रू होना चाहिए। दैट्स इट। चीज़ें क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए। छोटी छोटी बेसिक सी बातें थी कि भाई हम मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो मैंने आपको सिखाया, मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनल का ऑर्डर क्या आएगा, और AB जो है इन जनरल BA के इक्वल नहीं होता है, बट इन केस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स ये भी होता है। ठीक है जी, तो ये छोटी छोटी बातें थी लेकिन काम की बातें थी। तो अब मैं मूव करता हूँ, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ प्रोडक्ट मुझे गिवन है, उनकी हम मल्टीप्लाई करते हैं, और जो हमने अभी तक चीज़ें जो पढ़ी है, ठीक है, उनके बारे में साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो इसको मैं हटा देता हूँ एंड देन हम सीखते हैं फर्दर। ठीक है, तो 2-4 क्वेश्चन जब आप करोगे यहाँ से
तो आपको चीज़ें आराम से क्लियर हो जाएगी। तो आज सिर्फ हम मल्टीप्लिकेशन के ही बारे में ही बात करेंगे और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं छोटी छोटी वो प्रॉपर्टीज सीख लेंगे, ठीक है जी। सो देखो फर्स्ट पार्ट वैसे तो आप क्वेश्चन नंबर 3 का कर सकते हो, बट ए बी देख के डर मत जाना बस। चलो ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट ले लेता हूँ मैं, ठीक है। एंड दैट इज योर ए बी minus b and a. This is your first matrix, and the second one is your a minus b, b. ये दो मैट्रिक्स मुझे गिवन है। कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स, मतलब मुझे इनको मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो आई थिंक आप सीख चुके हो कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, यस और नो जी बिल्कुल। तो पहली चीज़ जो मैंने अभी तक बातें की थी, ठीक है, क्या मैं इन दोनों को, सबसे पहले मैं ये पूछता हूँ, ये प्रोडक्ट मुझे गिवन है, प्रीफैक्टर कौन सा है जी? तो जी पहले वाली मैट्रिक्स को हम बोलते हैं प्रीफैक्टर। अब मैंने बोला जी पोस्ट फैक्टर कौन सा है जी? बाद वाली को हम बोलते हैं पोस्ट फैक्टर। चीज़ें क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब मैंने पूछा पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है जी? ये 2 × 2 की मैट्रिक्स है। सेकंड का ऑर्डर भी 2 × 2 है। तो क्या ये मैट्रिक्स जो है कन्फर्मेबल है? ठीक है, क्या इन दोनों की मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? तो उसके लिए मुझे देखना है जी पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम जो है दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। तो दोनों 2 2 हैं जी? बिल्कुल है। तो मैं इनको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, मतलब ये मैट्रिक्स क्या है? कन्फर्मेबल है। दैट्स इट, क्लियर। पहली चीज़। अब मैं आपसे पूछता हूँ जी फाइनल जो मैट्रिक्स यहाँ पे आने वाली है प्रोडक्ट के बाद, उसका ऑर्डर क्या होगा? तो मैं देखा जी इन दोनों से तो मुझे पता लगता है मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, नहीं, इनको छोड़ दिया, बाकी क्या बचा? अगेन 2 × 2। तो मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा उसका ऑर्डर भी क्या होगा? 2 × 2 ही होगा। चेक करें मल्टीप्लाई करके जी? बिल्कुल करिए। तो करते हैं। कैसे करते हैं? रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से। कैसे करते हैं? फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, तो a × a मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ a²। अब यहाँ पे आई थिंक a × a लिखने की जरूरत नहीं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इतनी चीज़ समझ में आ गई। सेकंड की सेकंड से, तो बीच में प्लस का साइन, b × b इज b²। पहला क्लियर। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से कीजिए। अब a की मल्टीप्लाई इज फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से, तो a की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी? -b के साथ, तो -ab इज देयर। सेकंड एलिमेंट की सेकंड के साथ, तो +ab इज देयर। चीज़ें क्लियर जी? बिल्कुल। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ हो चुकी है, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ हो चुकी है। तो फर्स्ट रो की जो फर्स्ट कॉलम के साथ मतलब a12 बनता है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इज देयर। चीज़ें क्लियर? जब मैंने फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ की, मुझे a11 मिला प्रोडक्ट का, और जब मैंने फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ की, मुझे क्या मिला? a12। ये चीज़ें हम समझ चुके हैं। सिमिलरली अब मैं सेकंड रो की मल्टीप्लाई करूंगा फर्स्ट कॉलम से, तो कीजिए फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, तो -ba, दिस यू गेट -ab प्लस a × b, दैट्स योर ab। चीज़ें क्लियर हुई भाई? फर्स्ट की फर्स्ट के साथ, सेकंड की सेकंड के साथ, बीच में साइन प्लस का, और सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से कर रहे हो, मतलब एलिमेंट कौन सा है? 8 2 1 है। ठीक है, नाउ द सेकंड रो एंड द सेकंड कॉलम, सो -b मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा? प्लस का b², बीच में साइन प्लस का, सेकंड की सेकंड के साथ, मतलब प्लस का a²। सो दिस एलिमेंट इज a22। आई थिंक समझ में आ गया होगा। इनको हटा देते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो यू गेट है, पहले ऊपर मिलेगा a² + b², दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, यू गेट हेयर 0, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, यू गेट हेयर 0 अगेन, एंड दिस इज योर a² + b²। मैंने रीअरेंज करके लिख दिया। ऑर्डर क्या मैट्रिक्स का? अगेन 2 × 2। क्या हमने यही बोला था कि ऑर्डर ऐसा ही आएगा? जी बिल्कुल ऐसा ही आएगा। दैट्स इट। चीज़ें क्लियर? ठीक है, तो ये 2 × 2 की मैट्रिक्स थी। ठीक है, अब कुछ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स देखते हैं, उनसे आपको और अच्छे से क्लियर होगा ऑर्डर और कि मल्टीप्लाई मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब मैं लेता हूं इसका सेकंड पार्ट। देखिए छोटा सा पार्ट है, आसान है। सेकंड पार्ट इसने बोला है, 2-4 क्वेश्चंस खुद से करके देखोगे ना, आराम से आ जाएगा, बहुत आसान। आई थिंक 1 2 3 इज देयर एंड द सेकंड इज 2 3 4। सो ये दो मैट्रिक्स मुझे गिवन है जी। ठीक है, तो सबसे पहले प्रीफैक्टर कौन सा है? ये वाला। पोस्ट फैक्टर ये वाला। पहली चीज़ क्लियर। दूसरी चीज़, क्या मैं इनको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? चेक करते हैं जी। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है जी? यहाँ पे रो है जी 3, कॉलम है जी 1, रो है जी 3, कॉलम है जी 1। यहाँ पे क्या है जी? रो है जी 1, कॉलम है 3, रो है जी 1, कॉलम है 3। चीज़ें क्लियर? सो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या देखना होता है? पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम जो है दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होने चाहिए। जी है ऐसा? जी बिल्कुल है। तो मतलब मैं इनको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो दिस और इसको हटा दीजिए। फाइनल मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा जी? यहाँ 3 बचा, यहाँ भी 3, मतलब 3 × 3 का मैट्रिक्स बनेगा जो इनके प्रोडक्ट के बाद बनेगा। यस और नो? जी बिल्कुल बनेगा। चेक इट। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं जी? फर्स्ट रो की
फर्स्ट कॉलम के साथ। तो फर्स्ट रो में यहाँ क्या है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है जी। यहाँ फर्स्ट कॉलम में भी एक ही एलिमेंट है, तो 1 into 2 दैट सिंपली बिकम 2। दिस इज योर A11। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो एक ही एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट यहाँ है, तो 1 into 3 दैट इज 3 सिंपली। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 into 4 इज 4। चीजें क्लियर, फर्स्ट रो का काम खत्म। सेकंड रो में बढ़ते हैं, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 2 2 जा 4। सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 3 जा 6। सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 4 जा 8। नाउ मूव थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो A31 3 2 जा 6। A31 ये ना थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। थर्ड रो सेकंड कॉलम क्या बनेगा, A32 3 3 जा 9। A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम एंड लास्ट 3 4 जा 12। दैट्स योर फाइनल आंसर। ऑर्डर क्या बन रहा है जी, 3 into 3। क्या मैंने यही बताया था जी, बिल्कुल यही बताया था। इट्स वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। चीज़ें क्लियर, दैट्स इट। सो नेक्स्ट मूव करें, चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और चीज़ सीखने को, थर्ड पार्ट देखिए इसका। आप कर सकते हो मेरे हिसाब से, लेकिन कुछ चीज़ें बताने के लिए मैं ये वाला पार्ट करवा रहा हूँ। 2 3 द नेक्स्ट वन इज योर 1 2 3 3 2 1 1 2 3 2 3 1। ये दो मैट्रिक्स है मेरे पास। सबसे पहली चीज़ प्रीफैक्टर पोस्ट फैक्टर। ऑर्डर क्या है जी, 2 into 2। इसका ऑर्डर क्या है जी, 2 into 3। क्या मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, पहली चीज़ जी बिल्कुल। 2 into 2 यानी रो और कॉलम इक्वल है। सेकंड फर्स्ट का रो सेकंड का कॉलम इक्वल होना चाहिए, तो मैं फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो इक्वल होना चाहिए, तो मैं इनको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। फाइनल मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, यहाँ से रो उठाई यहाँ से कॉलम उठाया, मतलब 2 into 3 की मैट्रिक्स बनेगी जो फाइनल मैट्रिक्स बनेगी। करिए मल्टीप्लाई जी, बिल्कुल करिए। तो धीरे धीरे आपको ना फैमिली हो जाना चाहिए फटाफट से मल्टीप्लाई करने के लिए। इनिशियली आप धीरे धीरे करेंगे, लाइनें लगाओ ऐसे और मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, तो 1 into 1 इज 1, -2 into 2 दैट इज माइनस का 4। चीज़ें क्लियर, फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट से, सेकंड की सेकंड से। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लीजिए। सो फर्स्ट का फर्स्ट एलिमेंट 1 into 2 यानी 2 होगा, -2 into 3 दैट इज -6। ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। यहाँ मैं कैसे लिख रहा हूँ, बस वही देखना आपको। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A12, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A13। 1 into 3 is 3 and -2 into 1 is -2। That's it। चीज़ें क्लियर, 1 into 3 is 3, -2 into 1 is -2। पहले एलिमेंट की पहले के साथ, दूसरे की दूसरे के साथ। थोड़ा ध्यान रखोगे स्टार्टिंग में, धीरे धीरे प्रैक्टिस में चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब सेकंड रो की करते हैं, कीजिए। 2 3 into 1 2, तो 2 की 1 से करोगे यू गेट 2 एंड 3 2 जा 6 इज देयर। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 2 जा 4 3 3 जा 9, तो 4 + 9। लास्ट इज सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्टेंट मैट्रिक्स। ऑर्डर देखिए, चलो एक बार ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, फिर चेक कर लेंगे। दिस यू गेट -3 8 -4 13 1 एंड 9। ऑर्डर क्या है जी, 2 रो है जी 3 कॉलम है। क्या मैंने यही बताया था आपको जी, बिल्कुल यही बताया था। दैट्स इट, दैट्स योर रिजल्टेंट मैट्रिक्स। चीज़ें क्लियर, दैट्स इट। अब एक चीज़ तो आपने सीखी थी कि भाई AB इज़ नॉट इक्वल टू BA इन जनरल। इन जनरल जो है ये ऐसा नहीं होता है, डायगोनल मैट्रिक्स का केस अगर मैं छोड़ दूँ तो। ठीक है, बट एक चीज़ मैं ध्यान से देखूँ, अगर इस मैट्रिक्स में मान लो मैंने इस मैट्रिक्स को क्या बोला, A मैट्रिक्स बोला, इसको मैंने B बोला। अब मैं यहाँ से BA निकालता हूँ, BA निकालिए क्या होगा। B मतलब दिस इज 1 2 3 2 3 1, और दूसरी मैट्रिक्स है मेरे पास 1 -2 2 and 3। ठीक है जी, इसका ऑर्डर अब क्या है, 2 into 3 का ऑर्डर है। ये सुनो, 2 रो 3 कॉलम, यहाँ ऑर्डर है जी 2 into 2 का। ठीक है जी। सो क्या मैं इनको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, पहली चीज़ तो पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम मैंने देखे, दूसरी के नंबर ऑफ रो मैंने देखे, तो मुझे मिला जी यहाँ नंबर ऑफ कॉलम जो है 3 है, नंबर ऑफ रो जो है वो 2 है, तो 3 2 के इक्वल होता है क्या जी, बिल्कुल भी नहीं होता। तो इसका मतलब मैं इनको मल्टीप्लाई ही नहीं कर सकता, मैं तो इनको मल्टीप्लाई ही नहीं कर सकता। तो ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि अगर मैं बोलता हूँ कि A into B इज डिफाइंड, मतलब कि मैं इनको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं B और A को भी मल्टीप्लाई कर पाऊंगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। मे भी हो सकता है कि ये डिफाइन हो और ये नॉट डिफाइन हो, या वाइस वर्सा, मतलब उल्टा भी हो सकता है कि ये वाला डिफाइन हो ये ना डिफाइन हो। तो ये डिफाइन होने की गारंटी नहीं लेता कि ये भी डिफाइन होगा। ये चीज़ें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। दैट्स इट, वेरी सिंपल, इट्स वेरी वेरी सिंपल। सो ये है मेरा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। आई थिंक आपको चीज़ें
क्लियर है? तो इसके बाद वाले पार्ट आई थिंक नेक्स्ट इज 3 into 3 मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लाई करना आप सीख गए हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पार्ट नंबर 4, 5 and 6 आप खुद से ट्राई करके देखना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आगे आपको एक दो थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस करवा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। सो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ और आप चाहते हो तो एक 3 into 3 की मैट्रिक्स चलो मैं करवा देता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं वो करवाता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 14 का जो सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट करवाता हूँ पहले आपको। तो क्वेश्चन नंबर 14 and 13 और करेंगे आज हम, और साथ ही हम बात करेंगे इन क्वेश्चन से रिलेटेड यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स की, ठीक है, 2-4 प्रॉपर्टी और मैट्रिक्स की कर लेंगे। तो बाकी 3 पार्ट आप खुद से ट्राई करेंगे। जो 4th पार्ट है, किसी को डर लगे कि 3 into 3 की मैट्रिक्स आ गई, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, सेम प्रोसेस फॉलो करना है मुझे, ठीक है, सेम प्रोसेस फॉलो करना है। तो उससे रिलेटेड मैं आपको एक करवा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट, तो उससे 3 into 3 का डर भी आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 ने इसने बोला है शो दैट, देखो 12 तक हमारे हो चुके थे, उसमें बचा था क्वेश्चन नंबर 1 के जो लास्ट के 2 पार्ट थे, और क्वेश्चन नंबर 3 मैंने छुड़वाया था क्योंकि हमने प्रोडक्ट नहीं सीखा था, ठीक है जी। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12 तक हो चुके थे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, जो कि मैं इस क्वेश्चन की बात करवाऊंगा आपको, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है जी, मेरे पास 2 मैट्रिक्स गिवन है एंड दैट इज योर सेकंड पार्ट। फर्स्ट नहीं करवा रहा मैं, सेकंड पार्ट करवा रहा हूँ इसका, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड एज इट इज है, सेम चीज़ें हैं, बस वहाँ पे 2 into 2 की मैट्रिक्स है, मतलब थोड़ा आसान है, यहाँ पे 3 into 3 की मैट्रिक्स है। तो इसने मुझे क्या दिया है, ध्यान से देखिए सेकंड पार्ट में, शो दैट इसने बोला है द मैट्रिक्स इज 1 2 3 0 1 0 1 1 0, ये एक मैट्रिक्स मुझे गिवन है, इनटू द सेकंड मैट्रिक्स इज योर -1 1 0 -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 2 3 4, ये एक मैट्रिक्स है। और इसने बोला कि ये इक्वल नहीं होगी, किसके इक्वल नहीं होगी, ध्यान से देखिए, ये इक्वल नहीं होगी -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 इनटू सेम मैट्रिक्स इज देयर 1 2 3 0 1 0 1 1 0, ये 2 मैट्रिक्स ये मुझे गिवन है, यही है ना भाई जी, बिल्कुल ये। तो अब ध्यान से देखिए इसने क्या बोला है, ये 2 मैट्रिक्स है जी, ये मैट्रिक्स ए है, मान लो ये बी है, और यहाँ पे इसने उल्टा लिख दिया, ये बी है ये ए है। तो इसने बोला कि जी मुझे प्रूव करके दिखाओ कि ए बी जो है वो इक्वल नहीं है बी ए के। तो भाई ये बात तो हम पहले से जानते हैं और हम प्रूव भी कर चुके हैं, तो इस क्वेश्चन के लिए और कर देते हैं, कोई नई बात जी, कोई नई बात नहीं है। तो उसके लिए मुझे सिंपल सी क्या करना है, पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो मेरा ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो आप रफ वर्क या कैसे भी करके देख सकते हो, बट मुझे ऑब्जेक्टिव में शो दैट वाली चीज़ें नहीं देगा, वो चेक करने के लिए बोल सकता है कि मैट्रिक्स मुझे गिवन है ए एंड बी। तो अब देखो इस क्वेश्चन को घुमा फिरा कैसे भी दे सकते हैं, जैसे इन जनरल वो ऐसे बोल देगा इट इज़ ट्रू और फॉल्स, ट्रू फॉल्स के केस में भी दे सकता है ना, ठीक है। सो या फिर ऑप्शन दे देगा कि फॉर दिस ए बी जो है बी ए के इक्वल होगा, या ए बी जो है बी ए के इक्वल नहीं होगा, ठीक है, या कुछ 1 2 और कंडीशन ऐसे ऑप्शंस करके दे सकता है। तो बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए इस चीज़ का, बाकी चीज़ों में आपको दिक्कत नहीं होगी। सो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो करना क्या है, मल्टीप्लाई तो करनी है, तो फटाफट कीजिए। कैसे करोगे, अब देखो अगर ये सब्जेक्टिव होता तो मैं इसको एक्जैक्टली नीचे लिखता एंड देन मैं मल्टीप्लिकेशन करता, लेफ्ट हैंड साइड अलग से निकालता, राइट हैंड साइड अलग से निकालता, ठीक है, वो बेसिक चीज़ें हैं, वो आपको आई थिंक पहले से पता होगी, बट मेरा ऑब्जेक्टिव है तो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। तो दिस इज योर फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई किससे करोगे, फर्स्ट कॉलम से, यही सीखा हमने, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, क्या बनेगा ए 1 1 एलिमेंट बनेगा। तो कीजिए फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट से 1 into -1 दैट इज योर -1, 2 into 0 दैट यू गेट 0, 3 into 2 दैट यू गेट 6, चीज़ें क्लियर। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A1 1 तैयार है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में जाइए, फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट से 1 into 1 इज 1, सेकंड की सेकंड से यू गेट माइनस का 2, थर्ड की थर्ड से यू गेट प्लस का 9, चीज़ें क्लियर। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 1 into 0 इज 0, 2 into 1 इज 2 एंड 3 into 4 इज 12। बट इनिशियल स्टेज पे सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है, थोड़ा सा मतलब ऐसे कीजिएगा कि 1 into 1 1 आएगा, 2 into -2 दिस -2, 3 into 3 इज 9, दैट्स इट, ठीक है। यही गड़बड़ होती है स्टार्टिंग में, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ, लग रहा होगा बहुत आसान है, लेकिन गड़बड़ यही होती है कि 1 की मल्टीप्लाई इस 1 से कर दी, 2 की मल्टीप्लाई पता नहीं इससे कर रहे हो कभी इससे कर रहे हो, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी जैसे मैंने बोला पेंसिल से एक बार लाइनें लगा के करोगे, धीरे धीरे जब चीज़ें प्रैक्टिस में आएगी फटाफट से होगी चीज़ें, ठीक है। जैसे ये लिख रहा हूँ ना, ये लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, डायरेक्टली आप कैलकुलेट करके लिखोगे, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन इज सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 into 0 दिस बिकम 0, 1 into 0 ये भी 0, 0 into 2 दैट इज 0,
सब जीरो। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सो जीरो, ये तो जीरो रहेगा, 1 इंटू -1 दैट इज -1 एंड 0 इंटू समथिंग इज ऑलवेज जीरो। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, दिस इज योर जीरो फर्स्ट, 1 इंटू 1 इज 1, 4 इंटू 0 इज 0। हो गया काम। नेक्स्ट बढ़ते हैं, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू -1 यू गेट -1, 1 इंटू 0 यू गेट 0 एंड 0 इंटू 2 दैट यू गेट 0। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू -1 -1, 0 इंटू 3 दैट इज 0। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 दैट्स +1 एंड 0 इंटू 4 दैट इज 0। दैट्स इट। हो गया। तो एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करते जाइए, दैट्स इट, इट्स वेरी सिंपल। सो नाउ बस ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यू गेट, यहाँ से क्या मिलेगा प्लस का 5, यहाँ से 0, यहाँ से -1। नेक्स्ट क्या मिला, 10 - 2 दैट इज 8, माइनस का 1, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, यू गेट 0। 14 क्या मिला 1 and 1, दैट्स योर आंसर फॉर दिस वन। तो ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड, सेम एज इट इज मुझे राइट हैंड साइड निकालनी है। तो फटाफट से करें मल्टीप्लाई कीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -1 इंटू 1 दैट इज -1, 1 इंटू 0 + 0, 0 इंटू 1 0। ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि इसने शो दैट बोला है ना, तो 100% मेरा जो है रिजल्ट सेम नहीं आने वाला, 100% श्योर है। बट अगर वो चेक करने के लिए बोले ना, तो आंख बंद करके मत कर देना, क्योंकि मैंने आपको बोला है ना कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, इन जनरल बोला है मैंने, बट ये इक्वल हो भी सकता है, तो मुझे मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना है। ठीक है, चाहे एक ही एलिमेंट के लिए कर लो, क्योंकि इक्वल दो मैट्रिक्स तभी हो सकती है ना जब उनका हर एक एलिमेंट सेम हो। तो ऐसे मैं कर सकता हूँ ना कि मैंने सिर्फ पहला एलिमेंट चेक किया कि यहाँ क्या है जी 5 है, इसका पहला एलिमेंट 5 नहीं आ सकता, तो बस यहीं से मुझे पता लग गया कि ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं हो सकती। चीज़ें क्लियर? बस छोटी छोटी चीज़ ध्यान दोगे ना तो काम आसान हो जाता है। देखो इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है मुझे, अगर मेरा ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा तो, बट मुझे मल्टीप्लिकेशन पता होना चाहिए, उस कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। सजेस्ट मैं यही करूँगा कि ये एग्जाम के लिए चीज़ों को छोड़ दो। ठीक है, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ऐसा मत करना कि सर एक ही एलिमेंट निकाल के देख लेते हैं, पता लगा कि ये तो बराबर आ रहा है, दूसरा बराबर है, पता लगा ये वाला लास्ट वाला बराबर नहीं है, बाकी सब बराबर है। चांसेस है ना? बिल्कुल है। ठीक है, तो अभी के लिए ऐसा नहीं करना, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आप समझ सकते हो कि जब पहला ही एलिमेंट इक्वल नहीं है तो बाद में मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी। दैट्स इट। ठीक है, सो मूव करते हैं आगे। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -1 इंटू 2 दैट इज योर -2, 1 इंटू 1 इज 1 एंड 0 इंटू समथिंग इज 0 कीजिए। तो -1 इंटू 3 दैट इज योर -3, 1 इंटू 0 ये तो दोनों हो जाएंगे 0। सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 0 + 0 एंड द लास्ट वन इज प्लस का 1। ठीक है जी, सेकंड के साथ करोगे तो 0 इंटू 2 इज 0, -1 इंटू 1 दैट इज माइनस का 1 एंड 1 इंटू 1 दैट इज प्लस का 1। सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो बाकी दो 0 ही है, सिर्फ ये इससे 0 हो गया तो सब कुछ क्या आएगा 0। लास्ट वन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम पहले, तो 2 आया, 2 इंटू 1 दैट इज 0 + 4। थर्ड रो सेकंड कॉलम दैट्स 2 2 4 + 3 + 4। द नेक्स्ट वन द लास्ट वन इज मीन्स 6 + 0 + 0। आई थिंक कर सकते हो। सॉल्व इट। -1 1 6, add them you get -1 0 4 7 11, that's -3 0 and 6, that's your two matrix, that's it। क्या दोनों इक्वल है? दोनों इक्वल नहीं है सर, hence proved। चीज़ें क्लियर? that's it, that's very easy, that's your question number 14। means what we are verifying here, this property means commutative property of matrices हम verify कर रहे थे। चीज़ें क्लियर? सो यहाँ तक अगर चीज़ें क्लियर हैं तो अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। उसके बाद हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और फिर आज का लेक्चर कर देंगे ओवर। तो अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 की। तो चीज़ें आई थिंक क्लियर हो रही है, आसान है। सो बस मैट्रिक्स में ये चीज़ ध्यान रखना कि ज़रूरी नहीं हर बार नंबर ही मिले। अभी तक हम बेसिक चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या कुछ भी हो सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसने क्या बोला, इफ़ f(x) जो है मेरा वो मुझे इक्वल टू गिवन है cos x - sin x, cos x - sin x 0, sin x cos x 0 0 0 1, ये एक फंक्शन मुझे गिवन है। और इसने क्या बोला है भाई साहब ने, इसने बोला है कि शो दैट, तो शो दैट मुझे प्रूव करना है जी कि f कैपिटल F है, f of x इंटू कैपिटल F of y इज इक्वल टू कैपिटल F of x + y। और ये कैपिटल F क्यों यूज़ कर रहा है? जनरली तो हम फंक्शन के लिए स्मॉल x यूज़ करते हैं, ऐसे कुछ फंक्शन मिलते हैं ना हमें। ठीक है, तो
कैपिटल क्यों कर रहा है? क्योंकि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए कैपिटल एक्स कैपिटल एफ की यूज़ कर रहा है। चीज़ें क्लियर? सो द नेक्स्ट थिंग इज, ये मुझे एक मैट्रिक्स गिवन है एफ एक्स और मुझे प्रूव करना है एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई होगा। तो इसको देख के कुछ समझ में आया क्या? ये जब नीचे मैंने लिखा तो इससे ये चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए कि भाई जब मुझे एफ एक्स ऐसे लिखा हुआ मिलता था तो अगर मुझे एफ टू निकालना है तो मैं जहाँ जहाँ एक्स दिखता था वहाँ टू पुट कर देता था। तो अगर मुझे एफ ऑफ वाई निकालना है तो क्या करूँगा? जहाँ जहाँ एक्स दिखेगा वहाँ वाई रख दो सर, सिंपल सी बात है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी वर्क करेगा, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी वर्क करेगा। ठीक है, तो सिंपली मुझे क्या करना है जी, अगर मुझे एफ ऑफ वाई निकालना है, सॉरी एफ ऑफ वाई निकालना है तो जहाँ जहाँ आपको एक्स दिख रहा है वहाँ वहाँ वाई रख दो। एफ एक्स मेरा ये है तो एफ वाई क्या हुआ? जहाँ जहाँ एक्स दिखे वाई रख दो। तो दिस बिकम योर कॉस एक्स था कॉस वाई हो जाएगा, माइनस साइन एक्स था साइन वाई हो जाएगा। यहाँ तो जीरो था, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ साइन एक्स था साइन वाई हो जाएगा, कॉस एक्स था कॉस वाई हो जाएगा, यहाँ जीरो था, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ वन, दैट्स इट। ऐसा ही कुछ है भाई, जहाँ जहाँ एक्स था मैंने वाई पुट कर दिया तो मुझे क्या मिल गया? एफ एक्स एंड एफ वाई। अब इसने बोला कि एफ एक्स इंटू एफ वाई निकालो और वो किसके इक्वल होना चाहिए? एफ एक्स प्लस वाई के इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहला काम मैं यही करता हूँ, मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेता हूँ। ठीक है, हम कॉन्सेप्ट वाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो कीजिए क्या होगा। अब मैं एक बार फिर से वही चीज़ बोलना चाहूँगा कि कुछ बच्चों को हो सकता है कि सर ऑब्जेक्टिव में शो दैट वाले क्वेश्चन कहाँ आएंगे, क्यों करवा रहे हो आप? ज़रूरत नहीं है हमें बेटा, कॉन्सेप्ट के लिए चीज़ें। ठीक है, आएगा नहीं, ठीक है, मैंने बोल दिया नहीं आएगा, बट वो आपसे ये बोलेगा ना फाइंड दिस एफ एक्स इंटू एफ वाई, वो किसके इक्वल होगा? एफ एक्स प्लस वाई के होगा, एफ एक्स माइनस वाई के होगा, या ऐसे कुछ भी दे देगा। तो उस कंडीशन में मुझे पूरा क्वेश्चन करना है कि नहीं करना? सेम एज इट इज ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा मुझे, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ डायरेक्टली आंसर पूछ लेगा, तो ऐसे क्वेश्चंस भी करो, वह पूछने का तरीका बदल जाएगा, दैट्स इट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है जी। सो नाउ फर्स्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई देम। तो आई थिंक मैं इनको डायरेक्टली यहीं से मल्टीप्लाई कर दूं, लिखने की जरूरत नहीं है कि एफ एक्स लिखूँ फिर एफ वाई लिखूँ फिर मल्टीप्लाई करूँ। मैं डायरेक्टली इनको करता हूँ मल्टीप्लाई। कैसे करते हैं जी? रो बाय कॉलम। तो मुझे पहले एफ एक्स और एफ वाई की मल्टीप्लाई करनी है। कीजिए क्या आएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, तो कॉस एक्स कॉस वाई, सिंपल। सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के साथ, तो माइनस साइन एक्स प्लस का साइन वाई, तो दिस बिकम सिंपली माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो पहली रो ही चल रही है, यानी पहला एलिमेंट ही चल रहा है। जीरो इंटू समथिंग करोगे यू गेट जीरो, नो प्रॉब्लम। सो दिस इज योर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मीन्स A11 बन गया। ठीक है जी। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में जाइए अब, तो पहले एलिमेंट पहले के साथ, तो माइनस साइन वाई है प्लस का कॉस एक्स है, दिस बिकम योर माइनस का कॉस एक्स साइन वाई। चीज़ें क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर है। सेकंड के साथ माइनस साइन एक्स प्लस का कॉस वाई, तो माइनस साइन एक्स कॉस वाई। द लास्ट वन इज जीरो इंटू समथिंग इज ऑलवेज जीरो, तो प्लस जीरो। तो ये क्या बन गया मेरा? A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से A12 बन गया। अब चलते हैं थर्ड एलिमेंट के पास, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। सब देखिए पहले दो एलिमेंट क्या है यहाँ? जीरो, तो cos x इंटू जीरो इज जीरो, साइन एक्स इंटू जीरो इज जीरो, जीरो इंटू वन इज जीरो, तो इट इज ऑलवेज जीरो। तो थर्ड एलिमेंट तो क्या है मेरा? सिंपली जीरो आ गया जी। आसान हो गया काम जी? बिल्कुल हो गया। आगे बढ़िए जी, सेकेंड रो की मल्टीप्लाई कीजिए फर्स्ट कॉलम से। पहले एलिमेंट साइन एक्स, वहाँ कॉस वाई, तो दिस बिकम योर साइन एक्स कॉस वाई। आगे बढ़ते हैं जी, कॉस एक्स की मल्टीप्लाई किससे करोगे? साइन वाई से, दिस बिकम प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है जी। और जीरो इंटू समथिंग इज ऑलवेज जीरो, तो प्लस जीरो। ये लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे तो। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो साइन एक्स और माइनस का साइन वाई, तो माइनस का साइन एक्स साइन वाई। कॉस एक्स कॉस वाई, तो प्लस का कॉस एक्स कॉस वाई। और लास्ट में तो आना ही जीरो है क्योंकि लास्ट एलिमेंट मेरा जीरो है। चीज़ें क्लियर? एंड द लास्ट वन इज एक सेकेंड रो थर्ड कॉलम से, पहले दो एलिमेंट जीरो, तो ये दोनों जीरो, और थर्ड एलिमेंट इसका जीरो, तो ये पूरा क्या रहेगा मेरा? जीरो ही रहेगा। सेकेंड। अब बढ़ते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड ने मेरा काम आसान कर दिया, देखो जीरो इंटू जीरो, जीरो इंटू कॉस वाई जीरो, जीरो इंटू साइन वाई जीरो, वन इंटू जीरो इज जीरो। इसकी मल्टीप्लाई सेम करोगे तो ये भी वही आएगा, जीरो प्लस जीरो यानी जीरो ही। और थर्ड के साथ करोगे तो वन इंटू वन क्या मिल जाएगा मुझे? जीरो प्लस वन। चीज़ें क्लियर? कर सकते हो मल्टीप्लाई तो। सो बस इसको सिंप्लीफाई करके लिख देना है। अब देखिए प्लस जीरो लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ये भी ज़रूरत नहीं है, और ये सबको मिला के मैं लिख सकता हूँ जीरो, इसको भी मैं लिख सकता हूँ जीरो, इसको मैं सिंपली लिख सकता हूँ वन, और फिर से मुझे इस प्लस जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फाइनली मेरे पास रिजल्ट मिला। ठीक है जी। अब ध्यान से देखने वाली बात क्या है, अब जब उसने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले आने चाहिए जो 11th स्टैंडर्ड में हमने पढ़े हैं। ठीक है, क्या क्या फॉर्मूले पढ़े हैं हमने? ये कौन सा ऐसा फॉर्मूला लग रहा है जो आपने पढ़ा हुआ है? याद आता है कुछ?
तो अगर आपको याद नहीं आता तो मैं करवा देता हूँ। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता था? दैट्स वेरी सिंपल, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यस और नो? जी बिल्कुल यही होता था। तो यहाँ पे ए की जगह एक्स है, बी की जगह वाई है, ए की जगह एक्स है, बी की जगह वाई है, बाकी सब कुछ वही है। सो इस फॉर्मूले को मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ इस फॉर्मूले से, कॉस ए प्लस बी मतलब कॉस एक्स प्लस वाई। क्या ये चीज़ें क्लियर हैं? यस और नो? जी बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ें जी, बढ़िए। नेक्स्ट देखता हूँ नीचे वाला, ये वाला फॉर्मूला कौन सा है जी? तो आपको याद आएगा जी, साइन ए प्लस बी का भी फॉर्मूला हमने पढ़ा था, और वो मुझे होता था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यस और नो? जी बिल्कुल। तो ध्यान से देखते हैं, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो यानी ए बी की जगह क्या है? एक्स वाई, तो दिस बिकम योर साइन एक्स प्लस वाई। चीज़ें क्लियर? जी बिल्कुल क्लियर है। दिस जीरो मीन्स जीरो, नो प्रॉब्लम। अब आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए दोनों माइनस है, तो एक काम करता हूँ मैं एक बार माइनस को ले लेता हूँ बाहर। माइनस को जो मैंने बाहर लिया तो ये हो जाएगा प्लस। फिर से देखिए, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ठीक है, सेम फॉर्मूला बन रहा है, देखिए अब ध्यान से। बट डिफरेंस क्या है? अब ये बोल सकते हो जी यहाँ पे ए साइन है, तो इसको आगे पीछे लिखने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो इसको साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये माइनस का साइन बाहर रहेगा और नीचे वाला फॉर्मूला मेरा एज इट इज बन जाएगा, दैट इज योर एक्स प्लस वाई। यानी साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला ये बन गया, माइनस का साइन बाहर था, एज इट इज मैंने लगा दिया। चीज़ें क्लियर? यस और नो? यस। इस वाले फॉर्मूले को इससे रिलेट कीजिए, सेम एज इट इज, बस आगे पीछे लिखा हुआ है, ठीक है। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी लिखा हुआ है, यानी सेम फॉर्मूला, इट मीन दिस इज सिंपली कॉस एक्स प्लस वाई। ये जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये है मेरा वन। क्या ये चीज़ें क्लियर है? यस और नो? जी बिल्कुल क्लियर है। चीज़ें क्लियर? दैट्स इट। तो मतलब थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी होनी चाहिए इस क्वेश्चंस को करने के लिए। नेक्स्ट मैं मूव करता हूँ। अब ये तो हो गया, लेकिन मुझे प्रूव क्या करना था? ये किसके इक्वल है भाई? क्या ये एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के इक्वल है? चेक करके देखिए। तो हमने थोड़ी देर पहले ये सीखा जी सर, अगर एफ एक्स है, एफ वाई निकालना है तो एक्स की जगह क्या रख दीजिए? वाई रख दीजिए। मुझे निकालना है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। जहां जहां एक्स दिखे वहां एक्स प्लस वाई रख दीजिए, जहां जहां एक्स दिखे वहां एक्स प्लस वाई रख दीजिए। तो रखिए, इस x की जगह आप x प्लस वाई रखिए, तो क्या बनेगा? cos x प्लस वाई। क्या ये सही है? जी बिल्कुल सही है। माइनस साइन एज इट इज, साइन x की जगह रखोगे x प्लस वाई, बिल्कुल सही है। जी बिल्कुल सही है। ये जीरो था एज इट इज, यहाँ तो एक्स वाई है नहीं, कोई झंझट नहीं है। साइन x है तो x की जगह x प्लस वाई, cos x है cos की जगह x प्लस वाई, और बाकी कॉन्स्टेंट टर्म्स थी तो वहाँ एक्स वाई है नहीं, तो इट मीन्स दिस टर्म इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। बस यही तो मुझे प्रूव करना, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है, तो बस आपको दो चीज़ें नहीं लिखनी कि राइट हैंड साइड इक्वल टू हैंड्स प्रूव्ड, बट ऑब्जेक्टिव में भी ऐसा पूछ सकता है कि भाई ये जो है क्या किसके इक्वल है। तो जब मुझे इन बातों का पता होगा, जितनी चीज़ें हमने की, जिन कॉन्सेप्ट से हमने यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आप बता सकते हो कि ये किसके इक्वल होगा? एफ एक्स प्लस वाई के इक्वल होगा, एंड दैट्स योर करेक्ट आंसर। दैट्स इट। चीज़ें क्लियर? दैट्स इट। सो ये हमने किसकी बात कर ली भाई? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो होप शो आपका मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब मैं एक दो बातें करूंगा किसकी? प्रॉपर्टीज। ठीक है, दो प्रॉपर्टी और बची है, एक तो मैं आपको करवा चुका हूं, कौन सी वाली? कॉम्पिटिटिव वाली। ठीक है, एक दो प्रॉपर्टी और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, एंड देन हम आज की क्लास करेंगे ओवर, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। चीजें, द फर्स्ट वन इज, मैंने आपको बता दिया, दैट इज योर कॉम्पिटिटिव लॉ। तो भाई ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये मल्टीप्लिकेशन में फॉलो नहीं होती। कौन सा था कॉम्पिटिटिव? मतलब ए बी जो है इन जनरल बी ए के इक्वल नहीं होता, ये मैं आपको करवा चुका हूँ। ठीक है जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, दैट इज जो सेकंड नंबर होती है, उसकी हम बात करते हैं एसोसिएटिव। ये एसोसिएटिव लॉ को क्या बोलता है भाई? कि तीन मल्टीप्लिकेशन, यानी अगर मैं ए बी सी तीन मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मैं ऐसे करूँ कि पहले दो की कर दूँ और फिर उससे सी की करूँ, या फिर पहली मैट्रिक्स को छोड़ दूँ, बाद वाली दोनों मैट्रिक्स की पहले मल्टीप्लाई करता हूँ, बाद में एक ही कर देता हूँ, तो दैट्स इज ओके। इट मीन्स ये जो है एसोसिएटिव लॉ जो है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में फॉलो होता है। क्या होता है? फॉलो होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप मैट्रिक्स ले सकते हो। लेट बी, मैंने कोई भी एग्जाम्पल ले लेता हूँ, चलो सेलेक्ट। ठीक है, तो रैंडम एग्जाम्पल ले सकते हैं, या फिर मैं कोई मल्टीप्लिकेशन
इसमें एसोसिएटिव से रिलेटेड तो है नहीं आई थिंक आपके। चलो इन जनरल कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी मैट्रिक्स उठा लेते हैं एक दो। सो 1 लेट बी, मैं लेता हूँ कुछ भी 1 3 माइनस। चलो थोड़ा आसान ले लेते हैं, आसान चीज़ समझ में आई। तो अब एक चीज़ ध्यान देने वाली बात क्या है कि कोई दो मैट्रिक्स ए बी है, उनको मैं सी से मल्टीप्लाई करूं, तो चाहे आप पहले दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए या फिर बाद वाली दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए ए के साथ, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी इसका कहने का मतलब क्या है, ध्यान से समझिए कि पहले मैं इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दूं, फिर इन दोनों की इसके साथ करता हूं। यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, क्या मिलेगा देखिए, मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख सकता हूं भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसकी मल्टीप्लाई इससे कीजिए, 1 की 1 से करोगे आपको 1 मिलेगा, 3 की -2 से करोगे आपको मिलेगा -6, यू गेट -5। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ उसको, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये जाएगा 3 5 3 15, तो दिस बिकम योर 18। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 माइनस का 8, यू गेट -6। इसकी इससे करोगे तो यू गेट 2 3 6 20, तो 26 इज देयर। सो इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने से मुझे ये मैट्रिक्स मिली, और इसकी मल्टीप्लाई मैं करता हूँ 1 0 1 1 से, ठीक है। तो फाइनल आंसर देखिए क्या आएगा। पहले इसकी इससे करोगे तो -5 प्लस का 18, यू गेट 13 प्लस का। इसकी इससे करोगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस का 18 कीजिए, -6 प्लस का 26, यू मीन्स प्लस का 20। और इसकी जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 एंड 26। सो दिस इज योर आंसर फॉर द फर्स्ट प्रोसेस। यानी जब मैंने ए बी को पहले मल्टीप्लाई किया और जो रिजल्ट आया उसको मैंने सी से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। यही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलती है। अब इक्वल टू में क्या है, पहले बी सी को मल्टीप्लाई कीजिए, यानी पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और बाद में ए को इससे मल्टीप्लाई कीजिए। तो यानी दूसरा तरीका क्या है मेरा कहने का कि ए को मैंने एज इट इज लिखा 1 3 2 4, और जो बाद वाली दोनों मैट्रिक्स थी उनकी मल्टीप्लाई की, करो इनकी मल्टीप्लाई। इन दोनों की करोगे तो क्या मिलेगा, 1 × 1 = 1, 3 × 1 = 3, 3 + 1 दैट इज 4। इसकी इससे करोगे तो क्या मिलेगा, 0 + 3, तो दैट इज 3। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -2 प्लस का 5, यू गेट प्लस का 3 एंड 0, दिस बिकम योर 5। तो मैंने क्या किया, बाद वाली दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई की, फर्स्ट एज इट इज। अब इनकी वापस से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, करो। इसकी जब इससे करो क्या मिलेगा, 4 × 1 = 4, 3 3 = 9, 9 + 4 दैट इज 13। तो पहला एलिमेंट 13 है, बिल्कुल सही कर रहे हैं जब। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 × 3 = 3, 3 5 = 15, 15 + 3 दैट इज 18। क्या सही है, बिल्कुल सही है सर। अगला कीजिए, इसकी इससे कीजिए, 4 × 2 = 8, 12, 12 + 8 दैट इज 20, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लास्ट वन, 3 × 2 = 6, 5 × 4 = 20 मीन्स 26। चेक कीजिए कि दोनों इक्वल है, जी बिल्कुल इक्वल है। तो ऐसा ही हमेशा पॉसिबल होगा, ठीक है। तो मेरा जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है, एसोसिएटिव होता है। आगे इन चीज़ों की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, दैट्स इट, सिंपल, वेरी सिंपल। सो बाकी आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी का पता है, बस वही चीज़ें हैं। तो कॉम्पिटिटिव क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में फॉलो नहीं करता, बट एसोसिएटिव जो है वो फॉलो करता है। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। किसकी बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, कि मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए और अंदर है बी प्लस सी, तो दैट्स इक्वल टू सिंपली ए बी प्लस, मैं इसको ए सी लिखता हूँ। यानी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो हम पहले ही करते आए थे कि मान लो 3 × x + y ऐसे होता था ना, इस 3 को अंदर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, 3x + 3y, तो दोनों बातें एक ही है। तो सेम कॉन्सेप्ट वर्क है कि मैट्रिक्स ए है इंटू बी प्लस सी, दो मैट्रिक्स का सम है। तो आप कर सकते हो कि इन दोनों को ऐड कर लीजिए पहले, फिर इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर इस मैट्रिक्स ए की दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कीजिए, फिर प्लस में दोनों को ऐड कर दीजिए, तो आप कर सकते हो। दैट्स योर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो अब कुछ बच्चों को डाउट होता है, सर ये प्रॉपर्टी क्या सब्ट्रैक्शन के लिए भी वर्क करेगी? जी बिल्कुल करेगी। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों पे वर्क करेगी मैट्रिक्स के लिए, पहली चीज़। अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है, इसी प्रॉपर्टी को मैं प्लस माइनस दोनों ऐड कर लेता हूँ, इनटू अगर ए कर दूँ तब भी ये वर्क करेगी। इट मीन्स अब इस केस में ध्यान देने वाली बात है कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। यहाँ पे a इंटू बी प्लस सी है, मल्टीप्लिकेशन में आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। क्यों? वो मुझे ये प्रॉपर्टी बताती है कि भाई a इंटू बी और b इंटू ए में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। सो यहाँ इसका मतलब है कि a आगे ही रहेगा हमेशा। देखो a हमेशा आगे लिखा मैंने, क्या मैंने इसको b इंटू ए या c इंटू ए लिखा? नहीं, सेम वर्क क्या करेगा। तो अगर a बाद में है तो इसका मतलब है बी ए प्लस माइनस सी ए, इसको मैं ऐसे लिखूंगा। दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। चीज़ें क्लियर? दैट्स इट।
सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नॉर्मली हमें ऐसे बताया जाता है, बट आप इसको इस फॉर्म में या इस फॉर्म में भी यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट्स योर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। चीज़ें क्लियर, ठीक है। सो इसके बाद सिर्फ एक बचती है, चलो इस पर एक छोटा सा सम कर लेते हैं, इसको हटा दूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करवा देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए कि मैं मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो कि मैं इसका प्रूव कर रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन के एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो मैट्रिक्स ए है मेरे पास, जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था उसी के टर्म से उठा लेता हूँ मैं। तो लेट बी द मैट्रिक्स बी इज 1 3 2 5 और थर्ड मैट्रिक्स सी मैं ले लेता हूँ। इन जनरल इज -2 5 3 4 -2 5 3 4। तो मैंने ये कोई क्वेश्चन नहीं किया, मैंने जस्ट इस प्रॉपर्टी को बताने के लिए आपको ये किया। तो अगर मैं बोलता हूँ a प्लस बी प्लस सी, यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसको वेरीफाई करना चाहूँ तो ये मुझे क्या बोलती है, ये मुझे बोलती है कि a इंटू बी प्लस सी। तो पहले b और c को ऐड कर लीजिए, फिर इसको a से मल्टीप्लाई कीजिए। तो अब b और c को ऐड करके बताइए क्या मिलेगा, b प्लस सी में क्या मिलेगा। तो एडिशन हम सीख चुके हैं जी, बिल्कुल। तो ऐड कीजिए फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, 1 - 2 यू गेट माइनस का 1, 3 + 5 यू गेट 8, -2 + का 3 यू गेट 1, 5 + 4 दैट इज योर 9। तो b प्लस सी मुझे मिल गया ये। अब इसकी मल्टीप्लाई a से करनी है, तो इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई a से, a मतलब मैट्रिक्स a इज योर 2 4 3 2, और इसकी मल्टीप्लाई आप करोगे माइनस का 1 8 और 1 9 से। कीजिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस का 2 प्लस का 4 यू गेट प्लस का 2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 16 36, ठीक है। 16 सॉरी ये 8 2 जा क्या होगा 16 एंड 9 36, इन दोनों को ऐड कीजिए क्या मिलेगा 52। इसकी से कीजिए माइनस का 3 प्लस का 2 यू गेट माइनस का 1, 24 एंड क्या प्लस का 24 माइनस का सॉरी प्लस का 24 एंड प्लस का 18 क्या बन जाएगा, दिस इज 2 एंड 42 इज देयर। सो दैट्स योर आंसर फॉर दिस वन। किसका मिल गया, ऐसे। अब ये किसके इक्वल होता है, ए बी इंटू ए सी के, यानी अब ए की मल्टीप्लाई बी से कीजिए, फिर ए की मल्टीप्लाई सी से कीजिए, फिर इन दोनों को ऐड कीजिए, तब भी ये क्या आना चाहिए इक्वल। तो फर्स्ट में क्या करता हूँ, ए की बी से मल्टीप्लाई करता हूँ, कीजिए क्या आएगा। तो मैं फर्स्ट निकालता हूँ ए बी, इसकी इससे कीजिए तो 2 माइनस का 8 यू गेट माइनस का 6, इसकी इससे के साथ करोगे तो प्लस का 6 20 26, ठीक है जी। इसके साथ कीजिए तो 3 और माइनस का 4 तो यू गेट माइनस का 1। इसकी जब इसके साथ करोगे 3 3 9 + 10 19, ये क्या आ गया ए बी। और इसमें क्या ऐड करना है जी, मुझे ऐड करना है ए सी, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई को। तो दिस एंड दिस, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लीजिए, माइनस का 4 प्लस का 12 माइनस प्लस का 8। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 10 + 16 26। चीज़ें क्लियर। अब इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे आप, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। सो कीजिए क्या मिलेगा, 3 × -2 तो माइनस का 6 और प्लस का 6 यू गेट 0 है, क्या मिलेगा 0। इसकी अब लास्ट से करेंगे तो 3 5 या 15 और 8, 15 + 8 23। अब इन दोनों को ऐड कीजिए, मुझे रिजल्ट ये मिलना चाहिए। चेक करके देखते हैं, माइनस का 6 प्लस का 8 यू गेट प्लस का 2, 26 + 26 यू गेट 52, माइनस का 1 प्लस का 0 गेट माइनस का 1 एंड 19 + 23। यहाँ पे आई थिंक कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने, नहीं सही है, 32 + 9 42 बिल्कुल सही है। दैट्स इट, इन दोनों का सम यही मिल रहा है। दैट्स योर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इजी, दैट्स इट। सो लास्ट, आज का लास्ट चीज़ बात कर लेते हैं एंड दैट इज योर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की। वो क्या होती है जी, अभी बता देते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है जी, बात करते हैं। सिंपली देखिए आप, अगर मैं बात करता हूँ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की, तो मैं 5 के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी, जिसको किससे मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 5 ही मिले, इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे क्या मिले 5 ही मिले, ठीक है। तो मुझे आता है जी 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 मिलेगा। तो इन केस ऑफ नंबर जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। यानी जब भी आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात की जाती है तो मुझे ऐसा नंबर ढूंढना चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे मुझे वो सेम नंबर मिले, ठीक है। सो इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इट इज़ ऑलवेज 1। तो किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, यू गेट द सेम नंबर। इन केस ऑफ एडिशन, व्हाट इज अ एडिटिव आइडेंटिटी, दैट इज 0। 5 में 0 ऐड कीजिए, यू गेट 5, ठीक। वो एडिटिव आइडेंटिटी होती है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, कंफ्यूज नहीं होना।
सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड फॉर ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगी, ध्यान से देखिए, कोई भी मैट्रिक्स लेट भी मैंने ये ले ली, इस मैट्रिक्स में मैं किस मैट्रिक्स को, अब देखिए इस नंबर से तो बात नहीं होगी कि मैं यहाँ पे बोल दूँ कि किसी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए बात कर रहा हूँ, तो बोल दूँ सर इंटू 1 कर दीजिए आपको वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई मैट्रिक्स चाहिए। मुझे क्या चाहिए, कोई मैट्रिक्स चाहिए जिससे मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा जो आंसर हो वो क्या आना चाहिए, जो मैट्रिक्स मैंने स्टार्टिंग में ली है जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ वही आना चाहिए। तो यहाँ जो मैट्रिक्स आएगी दैट इज योर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। चीज़ें क्लियर? सो वो कौन सी मैट्रिक्स होती है, दैट्स वेरी क्लियर। इन केस ऑफ नंबर यहाँ पे 1 होता है, और इन केस ऑफ मैट्रिक्स जो 1 है, यानी यहाँ पे मैं आई, याद आया क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स जिसको हम बोल देते हैं, वही मैट्रिक्स जो है मेरी क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। किस केस में, मैट्रिक्स के केसेस में। तो अगर मैं 2 × 2 की मैट्रिक्स है, तो अगर 2 × 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लूँ तो वो कुछ ऐसे होगी, यस और नो, जी बिल्कुल ऐसे होगी। मल्टीप्लाई करके देखिए कि आपको सेम मैट्रिक्स मिलती है। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से कीजिए, 2 × 1 is 2, 3 × 0 0, ओनली 2 आएगा, दैट्स करेक्ट। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मतलब 3 आना चाहिए, तो 2 की मल्टीप्लाई आप 0 से करेंगे 0, 3 × 1 is 3, क्लियर जी क्लियर। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 4 × 4 4 आएगा, बाकी हो जाएगा 5 × 0 0। सेकंड में ये 4 0 हो जाएगा, बचेगा 5, तो ये यही मिल रहा है जी, बिल्कुल मिल रहा है। तो इसका मतलब ये जो मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वही मेरा क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है किसी मैट्रिक्स के लिए। तो अगर यहाँ 2 × 2 की मैट्रिक्स है, इसकी बजाय अगर मैं एक मैट्रिक्स लेता 3 × 3 की, तो मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कैसी हो जाती है भाई, ये 3 × 3 की ही हो जाती है। दैट्स इट। बस ये ध्यान रखना है कि जो ऑर्डर इस मैट्रिक्स का होगा वही इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा जब ये क्या बन जाएगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बन जाएगी इसके लिए। चीज़ें क्लियर? और आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस में होती है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में। ये चीज़ ध्यान रहे, किसमें, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं हम, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ये हमने सीखा हुआ है, ये चीज़ का ध्यान रखें। सो दैट्स इट। चीज़ें क्लियर? आई थिंक क्लियर है। सो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड। कल हम इस पे थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस, ठीक है, जो आपकी बुक में हैं और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं एक्स्ट्रा भी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनका भी हम डिस्कशन करेंगे। तो कल आई थिंक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपका हो जाएगा कंप्लीट। सो होप शो जितनी चीज़ें आज की गई वो चीज़ें आपको समझ में आई होगी। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो उससे आपके डाउट हो जाएंगे क्लियर। तो अभी के लिए इतना इनफ है आज के लिए। थैंक यू।